हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। मैं आप सबका भाई सुनील विकासपुरी न्यू दिल्ली से। आप सब कैसे हैं? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आप सबके सम्मुख हूँ। मेरे साथ छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने बीते समय से लेकर मुझे और मेरे ऑनलाइन व्यूअर को, मिनिस्ट्री को, सब कुछ परमेश्वर जो भी आपने हमें दिया है संभाल कर रखा प्रभु। और ये सुंदर समय दिया खुदावन, ताकि हम तेरे सामर्थ्य और पवित्र वचन के द्वारा हम बातें कर सके प्रभु। तेरे सुसमाचार को हम बहन भाई आपस में शेयर कर सके, बांट सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हे पिता, मेरी आत्मा शरीर प्राण पर तेरा ही कब्जा रहे प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं, वरन तेरा आत्मा मुझ में होकर मेरे बहन भाइयों से, ऑनलाइन व्यूअर से बातचीत करे। आज का वचन हम सब के लिए एक उद्धार का कारण हो, एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। दोस्तों, आज हम वचन के द्वारा हम बात करेंगे कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। हमारा यीशु जो है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मेरा प्रेयर पॉइंट आज का रहेगा, बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति, इनमें डिफरेंस क्या है? कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है? हालेलुया। तो दोस्तों, प्लीज आपके पास अगर पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ आप अपना बाइबल, जो कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला ही अध्याय और उसका पहला ही वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यस दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जैसे आप और हम बहन भाई अब बात करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे बात करता है कि मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या गलत है। प्रभु हमें साफ साफ आईना दिखाता है। प्रभु यहाँ पर कहते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन उस मनुष्य को धन्य कहता है जो ना तो पापियों की मंडली में खड़ा होता है, हालेलुया, ना दुष्टों की युक्तियों पर चलता है, हालेलुया, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है, हालेलुया। वो जो मनुष्य है, वो जो पुरुष है, वो परमेश्वर की नज़र में धन्य है, धन्य है, हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है, हालेलुया। अर्थात इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, हालेलुया। इसी से
संबंधित हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाएंगे। जो परमेश्वर का दास यिर्मयाह नबी है, हालेलुया, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, हालेलुया, क्या कहते हैं, हालेलुया, बाइबल क्या बताती है यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 17 और उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। यस दोस्तों, 17 का 7 पढ़ेंगे। वहां पर भी यिर्मयाह जो नबी है, परमेश्वर का दास है, वो भी लिखते हैं यहाँ पर कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यस दोस्तों, इस वचन में बहुत ही भेद की बात है, और वो भेद की बात ये है कि परमेश्वर यहाँ पर भी उस मनुष्य को क्या बोलता है, धन्य बोलते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब है, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी उपस्थिति में चलना। अपनी दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के, अपने जो दिनचर्या जब हम सोने के लिए जाते हैं तब भी थैंक्स गिवन के साथ दिन की समाप्ति को भी परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ चलता है, उठता है, बैठता है और हमारे अंदर होके उस सारे कामों को करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार मान लिया। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, उसने मान लिया है कि मैं अपने प्रभु की उपस्थिति में चलूँगा या चलूँगी। जो भी मेरी बहनें हैं वो भी इस वचन को जो रिसीव कर रहे हैं वो भी मान ले कि यस प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में चलूँगी। हालेलुया, क्योंकि जब परमेश्वर का दास जो अब्राहम, जो हमारा पिता है, हालेलुया, हम अब्राहम के वंश के कहलाते हैं, हालेलुया, वो भी जब डगमगाया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया, सिद्ध हो जा। सिद्ध होने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही सिद्धता को प्रकट करता है। उससे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं है, नेवर, नथिंग, शून्य। इसीलिए परमेश्वर को आगे रखकर चले तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमती है, क्योंकि जिसकी ओर परमेश्वर यहोवा है उसका विरोधी कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वचन साफ साफ यहाँ पर बताता है कि धन्य वह पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, अर्थात उसकी उपस्थिति में रहता है, दिन हो रात हो। हालेलुया, न पापियों की मंडली में बैठता है, न नष्टा करने वालों के पास जाता है, हालेलुया, न दुष्टों के पास जाता है। हालेलुया, कहने का मतलब ये है वो परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है वो मनुष्य, वो धन्य है, प्रभु उसको धन्य कहते हैं। हालेलुया, और यहाँ पर भी सेम वही उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया है
जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और इन आज्ञाओं को फॉलो करता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगा हो। हम सब दोस्तों देखते हैं जो नदियों के किनारे, हालेलुया, जो पेड़ होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ मौसम में भी पत्ते गिरते हैं बट उसी समय नए अंकुर क्या है, फूट पड़ते हैं। हालेलुया। उस पेड़ में हमेशा जान रहती है, उसमें सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, मुरझाएंगे तुरंत नहीं आएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु जो ये उदाहरण दे रहे हैं हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, हालेलुया, कि मेरे बच्चों, हालेलुया, तुम वही वृक्ष हो जो नदी के किनारे लगा हो। इस प्रकार वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर हमको बताता है कि मेरे बच्चों तुम भी उसी वृक्ष के समान होंगे। जिस प्रकार वो वृक्ष जो है कभी सूखता नहीं, मुरझाता नहीं, उसके पत्ते कभी गिरते नहीं। कहने का मतलब है अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें हमेशा आशीषों से भरकर रखूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:7 में भी यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो तुम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों आज का जो मैसेज है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य वही है, हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो पापियों की मंडली पर में नहीं बैठता, जो ठट्टा करने वालों के पास नहीं जाता, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया। हम मत्ती में जाएंगे, नया नियम अध्याय 7 और उसका 24 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने घर बनाने वाले दो मनुष्यों का एग्जाम्पल दिया है। हालेलुया। कि दो व्यक्ति हैं, वो घर को बनाते हैं, एक किस प्रकार बनाता है और दूसरा उसको किस प्रकार बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि एक बुद्धिमान है और एक है निर्बुद्धि अर्थात मूर्ख। हालेलुया। जो कि आज का टॉपिक भी मेरा यही था कि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति कौन है। हालेलुया। तो यहाँ पे 24 में लिखा है, 7 के 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल और दिया है, अर्थात कहा है कि जो मेरे वचन को सुनकर, प्रभु कहते हैं जो मेरी ये बातें जो सुनता है और उसको नहीं मानता, हालेलुया, वो उस निर्बुद्धि के समान है जिसने अपना घर
क्या है, रेत पर बनाया। यस दोस्तों, बालू पर बनाया। हालेलुया। बालू पर बना हुआ घर पर जब मेघ बरसता है, हालेलुया, बाढ़ें आती हैं, आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, तो वो ढह जाता है। तो दोस्तों, जब हम अपने घरों को बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर की नींव को मजबूत करते हैं। हालेलुया। गहरी से गहरी, गहरी से गहरी मसाला और जो भी आजकल जो चला हुआ है कि डिप्स वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम क्या करते हैं कि लोहे को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी जो नींव है वो नीचे से जो उठे तो वो क्या मजबूत होके उठे और वो घर क्या हमेशा मजबूत रहे। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि वो व्यक्ति क्या है, निर्बुद्धि है, जिसने अपना घर रेत के किनारे, रेत पर खड़ा किया है। और प्रभु उसके अपोजिट कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है और उस पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, आंधियाँ आई, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई, तूफान आए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आंधियाँ, ये तूफान, ये बारिश, हालेलुया, ये दर्शाती हैं हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, बीमारी आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं अचानक से आ जाती हैं। हालेलुया। ये उन चीजों को दर्शाती हैं। बट जो उस चट्टान अर्थात यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के साथ है, दुख आएंगे, समस्या आएंगी, हालेलुया, लौट जाएंगे। हालेलुया। और वो घर अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, शैतान हारेगा। हालेलुया। शैतान हारेगा, उसकी सारी योजना फेल हो जाएंगी जो हमारे जीवन में वो लेकर आता है, लाना चाहता है। हालेलुया। और वो घर गिर जाएगा अर्थात जो यीशु मसीह के साथ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जो लोग चलते, उनके हालेलुया सारे घर क्या है, गिर जाएंगे। हालेलुया। जो आज हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, मसीह लोग भी जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते, उनको भी हम बहुत ज़्यादा दुखी देखते हैं, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में, अनेक प्रकार की समस्याओं में। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम बुराई से दूर रहें और परमेश्वर के नज़दीक रहें, उसकी उपस्थिति में चलें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हमारी चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी जड़ें वो नदी है जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिस प्रकार वो पेड़ जो नदी के किनारे लगा है हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको नमी, उसको ऊर्जा, एनर्जी क्या है, उसकी जड़ों को पानी मिलता रहता है, इसलिए वो हरा भरा रहता है। हमारे जीवन में भी अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम भी सूख जाएंगे, दुख में घेर लेंगे, समस्या आएंगी अनेक प्रकार की, जैसा कि हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, उसकी उपस्थिति में चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हर पाप और बुराई से बचकर रहना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का संदेश यही है कि आप निर्बुद्धि नहीं परंतु आप बुद्धिमान मनुष्य बने। हालेलुया। हमें प्रभु कहते हैं कि मेरे बच्चों, निर्बुद्धि मत बनो, जो मैं कहता हूँ उस पर चलो, जो मैं बताता हूँ वो सुनो और वैसा ही करो। हालेलुया। विश्वास करो और उसके बाद वैसा ही कर्म भी करो।
विश्वास और कर्म दोनों हमारे साथ साथ हमारे जीवन में साथ साथ होना चाहिए। जैसा हम सुनते हैं वैसा हमारे जीवन में हम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो हमें सच में हमारा पड़ोसी कितना बदमाश हो, बुरा हो, हमने उससे प्रेम करना है। उसके अपोजिट हमें उसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घात नहीं करना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, चाहे हमारा कितना भी नुकसान करे। हालेलुया। उसके लिए हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है, सारी आशीषें उन्हीं की हैं। हालेलुया। तो ये 3 बातें हैं, इनको हमेशा अपने गले का आहार बना लेना, इनको याद रखना। हालेलुया। भजन संहिता 1:1 में जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था, हालेलुया, हमने पढ़ा था भजन संहिता 1:1 में कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्ट वे लोग होते हैं जिनके जीवन से बुराई ही होती है, स्वार्थी होते हैं। हालेलुया। पाप ही होता है। हालेलुया। दूसरा यहाँ पर बाइबल में लिखा है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। हालेलुया। पापी वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वे लोग पापी हैं, अधर्मी हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, ठट्ठा करने वालों की मंडली में कभी भी हमें नहीं बैठना है। हालेलुया। जो लोग ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, आज मैं अपने मसीह भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों का आज बहुत उपवास उड़ाया जाता है। हालेलुया। परंतु मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। हालेलुया। उसको भी, उसके ऊपर भी थूका गया। हालेलुया। कोड़े लगे, हमारे लिए ही लगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि जो इस लोगों के सामने अपने आप को छिपाएगा, तो मैं भी जब न्याय के दिन स्वर्गदूतों के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हम मसीह में हैं तो डंके की चोट पर कहे कि हमारा राजा यीशु है, हमारा प्रभु यीशु है, जो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। तो दोस्तों, हम निर्बुद्धि नहीं हैं, हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया। हम मूर्ख नहीं हैं, हम बिल्कुल बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान मनुष्य है। सारी आशीषें उसकी हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ। जो जीवन के जल अर्थात उस सोते के पास जो रहेगा, हालेलुया, उसके जीवन में सूखापन, उदासी, बीमारियां, कर्जा, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। प्रभु सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह क्या है, उठाते हैं। हालेलुया। उसने कहा है कि तुम अपनी सारी चिंता और सारा बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है, सब कुछ प्रभु हमें मुहैया करवाता है। तो दोस्तों, जो मुझे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, वो बुद्धिमान हैं और हमेशा ना पापियों की मंडली, पापियों से, ठट्ठा करने वालों से, दुष्टों से हमें दूर रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहना है। हालेलुया। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा अपने ऑनलाइन व्यूअर हैं जो
मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन हैं जो परमेश्वर को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति इस समय खुदावन मुझ पर है प्रभु जी। हालेलुया, तेरा आत्मा मुझ पे है परमेश्वर। इस समय खुदावन मैं तेरी फायर को इस्तेमाल करता हूँ प्रभु। जो भी मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वचन को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सब की आत्मा, शरीर, प्राणों पर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ प्रभु। उनके रोजगार पर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ, उनके बच्चों पर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। उनकी जॉब पर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उनके सारी योजनाओं पर, चाहे वो फाइल की हो, केस की हो, जॉब की हो, पढ़ाई की हो, वीज़ा की हो, एवरीवन, कोई भी समस्या प्रभु जी तेरा फायर उनको टच करे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करे, कैच फायर, छू ले प्रभु। मेरे बहन भाइयों की एक समस्या को तो छू ले प्रभु, कैच फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर, मैं अपने बहन भाइयों जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, मैं उनकी हर एक बीमारी को इस समय तेरी फायर से परमेश्वर जलाता हूँ। सारी बीमारी जल जाए, पाप का आत्मा जल जाए, बीमारी का आत्मा जल जाए, दुष्ट आत्मा जल जाए। हालेलुया, हालेलुया। रुके हुए काम बन जाए परमेश्वर। इनके बच्चों पर तेरा फेवर आए, तेरी ग्रेस आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरी फायर को मांगता हूँ, तेरी फायर को और आग दे परमेश्वर, और रूह की आग दे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तेरी फायर परमेश्वर के जीवन में बनी रहे। मैं छूता हूँ प्रभु तेरी फायर के द्वारा इनके कामों को, इनके बच्चों को, इनके रोजगार को प्रभु जी, इनको ब्लेस करता हूँ, फिजिकल ब्लेस करता हूँ, इनके स्वास्थ्य को ब्लेस करता हूँ, इनके शरीर के हर एक अंग को मैं ब्लेस करता हूँ, आँखों को परमेश्वर, सिर को प्रभु जी, कानों को, गले को प्रभु जी, पैरों को, घुटनों को, किडनियों को, लीवर को, जितने जो भी बीमारी है प्रभु जी, जो मेरी जुबान पे वो नाम नहीं आ रहा प्रभु जी, उन सारी बीमारियों को प्रभु मैं तेरी फायर के द्वारा टच करता हूँ प्रभु, टच करता हूँ, आउट करता हूँ प्रभु, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मेरी सारी प्रार्थना और विनती को सुन लिया प्रभु जी। तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है खुदा परमेश्वर। जो वचन आज का जो सुना प्रभु जी, वो 100 गुना फल लेकर आए, वो फल हमेशा बना रहे प्रभु। आज से खुदावन मेरे बहन भाई प्रभु जी, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान नहीं जिसने अपना घर रेत के टीले पर बनाया। मेरे सारे बहन भाई, मेरे मसीह, मेरे विश्वासी बहन भाई उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु हमारी चट्टान है, यीशु हमारा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, इसलिए हम सब उसी पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।